इन्होंने घोषणा की कि मैं पैगंबर हूं, प्रोफेट, पैगंबर। इस्लाम ये कहता है कि अंतिम पैगंबर मोहम्मद साहब थे, मोहम्मद साहब के बाद कोई भी पैगंबर नहीं आ सकता। जब इन्होंने खुद को पैगंबर कहना शुरू किया तो मुसलमानों ने विरोध किया और उन्होंने कहा ये क्या तरीका है, और कोई पैगंबर नहीं है, तुम पैगंबर, अंतिम पैगंबर मोहम्मद साहब ही थे, उनके बाद कोई पैगंबर आ ही नहीं सकता है। तो बंदा और जोरदार, बंदन का अच्छा तो तुम पैगंबर नहीं मानते, तो मैं भगवान कृष्ण का अवतार हूं। तो इन्होंने खुद को दोनों घोषित कर दिए थे, इन्होंने खुद को पैगंबर भी घोषित कर दिया था और इन्होंने खुद को भगवान कृष्ण का अवतार भी घोषित कर दिया था। इसका मतलब है इनके हिंदू भी खूब सारे जाते होंगे वहां पे, मुस्लिम भी खूब सारे आते होंगे, सामंजस्य बिठाने वाला बंदा रहा होगा। तो पैगंबर भी घोषित किया था और आपके इसका अवतार भी। तो अहमदियों को याद रखना कि भाई बहुत भले लोग हुए थे, एकदम खुद को पैगंबर घोषित करते हैं और भगवान कृष्ण का अवतार भी घोषित करते हैं। पर इनके साथ बहुत बुरा हुआ भाई। हुआ क्या कि जब भारत का विभाजन किया गया तो पंजाब का विभाजन हुआ और इनको मानने वाले जो थे वो अहमदिया मुसलमान ही हो गए। विभाजन के बाद में अहमदिया मुसलमान पाकिस्तान के अंदर चले गए, क्योंकि धार्मिक आधार पर पाकिस्तान लिया गया था कि मुस्लिम उधर जाएंगे तो उधर के जितने मुस्लिम जा सकते थे वो चले गए उधर अपने। अब वहां जाने के बाद में भले ही आपने धार्मिक आधार पर लिया और पहले तो भाईचारा दिखाया गया हो कि मुसलमान मुसलमान भाई है और अपना एक देश होगा, तो शुरुआत के अंदर तो यहाँ पे कांग्रेस से लड़े या हिंदुओं से लड़े, पर जब खुद का देश मिल गया तो आदमी की लड़ाई की प्रवृत्ति छुटती नहीं। अब किससे लड़े, तो आपस में लड़ने शुरू हुए। और जब खुद की सरकार बन गई, सारे मुसलमान ही मुसलमान हो गए, तब किसी ने कहा कि जब अपने ये मुसलमानों में जो अहमदी है ना, कि हाँ ये कहते हैं कि अंतिम पैगंबर गुलाम अहमद हुआ है, जो कि अपना इस्लाम तो कहता है कि अंतिम पैगंबर मोहम्मद साहब हुआ है। इसलिए पाकिस्तान में इन अहमदिया मुसलमानों को नॉन मुस्लिम घोषित किया हुआ। इनको किसी प्रकार की सुविधाएं वगैरह वहां पर मिलती नहीं है, इनको गैर मुस्लिम ही माना जाता है वहां पर। इवन पाकिस्तान को मलाला यूसुफजई से पहले एक नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। मोहम्मद सलाम नाम करके उनके एक वैज्ञानिक हुए थे, उनको विज्ञान के क्षेत्र में, शायद जहां तक मुझे याद आता, फिजिक्स के क्षेत्र में उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। पर वो बाद में लंदन शिफ्ट हो गए थे, वहीं रहा करते थे। पाकिस्तान में रह के तो क्या ही वैज्ञानिक सुधार कर लेते, शोध कर लेते, वहां पे जाके रहते थे वो। पर पाकिस्तान कभी भी उसको कंसिडर ही नहीं करता है। पाकिस्तान मानता ही नहीं कि हमारे मोहम्मद सलाम को नोबेल भी मिला हुआ है। पाकिस्तान का मानना है कि नहीं साहब, नॉन मुस्लिम थे और उनको तो क्या ही माना जाना चाहिए अपने आप में, तो जो इज्जत मिलनी चाहिए थी, वरना इधर अपने जो कलाम थे वैसे उधर सलाम को नहीं मिल पाई, या बाकी अपने जो भी वैज्ञानिक रहे थे। उल्टा अपने तो बाहर का भी कोई होता है तो अपने हमेशा बताना चाहते हैं कि नहीं साहब हमारा है। कमला हैरिस भले ही वही अमेरिका में पली बढ़ी पैदा हुई हो, लेकिन हम कहते हैं साहब भारतीय मूल की है, वो एक लगाव सा रहता ही है अपने आप में। तो अहमदिया थे, इस वजह से वहां कोई लगाव वाली बात हो ही नहीं पाई थी। तो आप यूट्यूब पे खूब वीडियो देखेंगे जिनके अंदर अहमदिया मुसलमानों पर अत्याचार जैसी खूब सारी घटनाएं देखने को मिल जाती। तो याद रखना भाई, गुलाम अहमद थे जिन्होंने अहमदिया आंदोलन चलाया था, कादिया पंजाब से चलाया गया था आंदोलन। तो ये आपके 4 आंदोलन